ये रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है मैंने। चलिए पहले तो हम लोग इसके लिए फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं कि यदि आपसे पूछा जाए कि एन अरिथमेटिक मीन्स का सम बताइए तो कैसे निकालेंगे। ये सेकेंड पॉइंट हो जाएगा आपका। फर्स्ट पॉइंट लास्ट क्लास में हम लोगों ने नोट किया हुआ था। सपोज दिस सम एन अरिथमेटिक मीन्स, शॉर्ट में एम्स लिख देते हैं इसमें। एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में एन अरिथमेटिक मीन्स आपको इंसर्ट करना है। तो लास्ट क्लास में मैंने इसके लिए प्रोसेस आपको बताया हुआ था कि आप क्या करिएगा, एन अरिथमेटिक मीन्स एज्यूम कर लीजिएगा A1 A2 A3 टिल AN को। उसके बाद में मैंने बताया हुआ था कि आप कॉमन डिफरेंस का वैल्यू कैसे निकालेंगे। किसी को याद है? यदि आप A1 से लेकर के AN तक के ये एन अरिथमेटिक मीन्स A एंड B के बीच में आप इंसर्ट करोगे तब जो सीक्वेंस मिलेगा आपको वो सीक्वेंस किस में होगा, AP में होगा, GP में होगा या फिर HP में होगा? किसी को याद है? AP में होगा, राइट। A1 A2 A3 AN कॉमा B। ए एंड बी के बीच में एन अरिथमेटिक मीन्स मैंने इंसर्ट कर दिया है। तो जो सीक्वेंस बनता है वो क्या किसमें होता है, एपी में होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता है। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि इस प्रोग्रेशन के अंदर में, इस सीक्वेंस के अंदर में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, n+2 हो गए हैं। एंड कॉमन डिफरेंस का वैल्यू कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो बी को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये n+2 टर्म है एंड ए आपका फर्स्ट टर्म है। तो यदि आपको लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म पता हो तो कॉमन डिफरेंस का वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स -1। तो ये आ जाता है n+1 के इक्वल। कॉमन डिफरेंस का ही वैल्यू मिल गया आपको। अब आप क्या करिए, A1 का वैल्यू ए एंड डी की टर्म में बताइए। A1 जो है इस सीक्वेंस का सेकेंड टर्म है, तो इसको आप लिखिएगा A+D। A2 का वैल्यू क्या है, A+2D है। A3 का वैल्यू क्या है, A+3D है। सिमिलरली AN का वैल्यू क्या हो जाएगा, A+ND। अब हम लोग को इसका सम कैलकुलेट करना है। सम कैलकुलेट करना है तो आप लोग लिख सकते हो A1 + A2 + A3 टिल AN। ये इक्वल हो जाएगा A+D प्लस A+2D प्लस A+3D प्लस डॉट डॉट टिल A+ND। अब यहाँ पे यदि आप ध्यान दोगे इस सीक्वेंस के अंदर में जो मैंने ये नया टर्म लिख दिया है A1 से लेकर के AN तक के सम को, इस जो ये जो सीक्वेंस बन रहा है इसके अंदर में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे, n टर्म होंगे। अब उसी तरीके से A1 को मैंने लिखा है A+D, A2 को A+2D। तो यदि आप काउंट करोगे यहाँ पे तो टोटल A कितनी टाइम्स आएगा, A n टाइम्स आएगा। इसको आप ऐड कर दो सेपरेटली, A+A+A+ अप टू n टर्म्स। फिर जो कॉमन डिफरेंस वाला टर्म है उसको मैं एक जगह कर देता हूँ, D+2D+3D प्लस डॉट डॉट टिल n टर्म। इसमें भी कितना टर्म आएगा, n टर्म आएगा, अप टू n टर्म्स। अब आप इस वाले टर्म को ऐड करोगे a को n टाइम्स तो ये मिल जाएगा आपको वैल्यू n है। एंड यहाँ से यदि आप ध्यान दो d कॉमन ले लोगे तो 1+2+3+4 नेचुरल नंबर का सम बच जाएगा। n नेचुरल नंबर का सम क्या हो जाता है, n × n+1 डिवाइडेड बाई 2 होता है और मल्टीप्लाई में d है। इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा सम na प्लस n × n+1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई d है। आप क्या करिए, यहाँ पे n को कॉमन ले लीजिए। n कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा, a प्लस n+1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई d बचेगा। और d का वैल्यू क्या निकाल रखा है हम लोगों ने,
डी का वैल्यू कैलकुलेट करके रखा हुआ है, डी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। डी को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, डी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। एन प्लस वन से एन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एन मल्टीप्लाई ए प्लस डी माइनस ए डिवाइडेड बाई टू बच जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, आंसर मिल जाएगा। ये टू आ गया, ये हो जाएगा टू ए प्लस बी माइनस ए, एन मल्टीप्लाई टू ए माइनस ए, ये हो जाएगा ए प्लस बी बाई टू। और यदि आप ध्यान से देखोगे, ए प्लस बी बाई टू क्या होता है, ये अरिथमेटिक मीन होता है ए एंड बी का। तो इसका जो सम आ गया, ये आ गया है एन मल्टीप्लाई, दैट मीन्स की नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ एम्स मल्टीप्लाई एम्स ऑफ एम्स between A and B। सम किसके इक्वल आ गया, एम्स बिटवीन ए एंड बी के। तो सपोज आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, फाइंड द सम ऑफ 8 अरिथमेटिक मीन्स 8 एम्स बिटवीन 2 and 20। तो इस तरीके से क्वेश्चन है, 2 and 20 के बीच में 8 एम्स का आपको सम कैलकुलेट करना है। तो यदि आपको ये फॉर्मूला याद है, तो आप डायरेक्टली इसका सम बता सकते हो कि सम जो है ये इक्वल हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 2 प्लस 20 ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 के। इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा ये, कितना आ जाएगा ये, 2 प्लस 20 2 डिवाइडेड बाई 2, इससे 11 10 में कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 88। 88 आपका आंसर आ गया। यदि आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप क्या करोगे, तो उस केस में आपको A1 का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, A2 का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी कि फर्स्ट अरिथमेटिक मीन, सेकेंड अरिथमेटिक मीन, थर्ड अरिथमेटिक मीन, इसी तरीके से आप टोटल 8 अरिथमेटिक मीन्स का वैल्यू कैलकुलेट करोगे और उसके बाद में उसको ऐड करोगे। तो जनरल फॉर्म तो वो है, बट अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्टली इसको विद इन 10 सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। तो इसको आप लोग नोट कर लो, फिर मैं कुछ और क्वेश्चन देता हूँ, उसको सॉल्व किया जाएगा आज। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए, जब भी मैं कहूँ नोट करने के लिए और आप लोगों ने नोट कर लिया है, तो एटलीस्ट चैट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, दिया करिए कि डन सर, दैट मीन्स आप लोगों ने नोट कर लिया। क्या आप लोगों ने नोट कर लिया इसे? यस सर। ओके, चलिए, तो हम लोगों ने जो अभी तक थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया है, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे लास्ट क्लास में मैंने एक एग्जांपल कराया हुआ था, उसी के बेसिस पे मैं आप लोग को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन है, इंसर्ट 10 एम्स 10 arithmetic means between 2 and 57, 2 and 57, 2 and 57 के बीच में 10 am अरिथमेटिक मीन आपको इंसर्ट करना है। तो उन उन 10 एम्स का वैल्यू क्या होगा, ये आपको बताना है। इसके लिए आपके पास में है 3 मिनट का टाइम, आप लोग इसको सॉल्व करिए और मुझे बताइए कि वैल्यूज क्या हैं।
किसी का आंसर आया अभी? ये सभी स्टूडेंट्स अपने अपने स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आप लोग को। ये इजीएस्ट क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक के ऊपर बनते हैं। इन क्वेश्चंस में आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, ये आराम से बन जाना चाहिए। तो ये कैसे सॉल्व किया जाएगा? लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, 10 एम्स आपको इंसर्ट करने हैं। तो 10 एम्स आप लोग क्या मान लीजिएगा, लेट 10 एम्स आर A1 A2 A3 डॉट डॉट टिल A10। ये मैंने अरिथमेटिक मीन्स मान लिए। अब इन 10 अरिथमेटिक मीन्स को आपको 2 एंड 57 के बीच में इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद जो नया सीक्वेंस बनेगा वो सीक्वेंस किस में होगा? ये नया जो सीक्वेंस बन रहा है ये एपी में होगा। ये आपको याद रखना है। ये जो सीक्वेंस बन रहा है ये किस में है? एपी में है। अब इस सीक्वेंस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो 10 अरिथमेटिक मीन आपने इंसर्ट किया है, दैट मीन्स A1 से लेकर के A10 तक 10 टर्म है। उसमें आपने 2 एक्स्ट्रा टर्म ऐड कर रखे हैं यहाँ पे, पहले 2 है एंड लास्ट में 57 है, तो 2 एक्स्ट्रा टर्म ऐड हो गए। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 10 प्लस 2, दैट मीन्स की 12। तो इस सीक्वेंस में 57 का पोजीशन क्या है? 12th टर्म है ये। तो यहाँ से अगर आप ध्यान दोगे, T12 57 है एंड फर्स्ट टर्म जो है ये इक्वल है 2 के। तो इन दोनों जो ये जो दो कंडीशन आपको मिल गए हैं, इन दोनों कंडीशन की हेल्प से आप कॉमन डिफरेंस का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। यदि आपको कॉमन डिफरेंस का वैल्यू मिल जाएगा तो उसके बाद आप आसानी से A1 का वैल्यू बता दोगे। A1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट टर्म प्लस डी, दैट मीन्स की 2 प्लस डी। A2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? सेकेंड टर्म प्लस डी, दैट मीन्स की A1 प्लस डी। तो मेन आपको कॉमन डिफरेंस का वैल्यू कैलकुलेट करना है यहाँ पे। अब कॉमन डिफरेंस का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि आप इन दोनों कंडीशंस का यूज करिए। तो T12 को आप लोग फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस की टर्म में क्या लिख सकते हो? 12th टर्म को, तो 12th टर्म को आप लिख सकते हो फर्स्ट टर्म प्लस 12 माइनस 1 मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 57। अब यहाँ पे जो पैरामीटर्स आपको पता है उसको पुट कर दीजिए। जैसे ए का वैल्यू पता है 2 है, ए का वैल्यू 2 पुट कर दिया मैंने, 12 माइनस 1 11 हो जाएगा। डी इक्वल टू 57, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो डी का वैल्यू मिल जाएगा 57 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 11 के, और ये आ जाएगा 5। कॉमन डिफरेंस का वैल्यू पता चल गया। अब कॉमन डिफरेंस का वैल्यू पता चल गया आपको, तो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन का वैल्यू क्या होगा? तो ये हो जाएगा 2 प्लस डी, दैट मीन्स की 2 प्लस 5 यानी कि 7। A2 का वैल्यू क्या आएगा? सेकेंड अरिथमेटिक मीन, तो ये इक्वल हो जाएगा फर्स्ट अरिथमेटिक मीन A1 प्लस डी के। A1 का वैल्यू कितना है? 7 है, 7 में 5 ऐड कर दीजिए, 12 आ जाएगा। सिमिलरली आप आगे के वैल्यूज कैलकुलेट करिएगा तो ये इक्वल आ जाएंगे 17। A4 इक्वल आ जाएगा 22 एंड सिमिलरली अदर वैल्यूज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे 5 ऐड करते जाइएगा। 22 के बाद आ जाएगा 27, A6 आ जाएगा 32, देन A7 आएगा 37, A8 इक्वल हो जाएगा 42 के, एंड देन A9 इक्वल हो जाएगा 47 के, और A10 इक्वल हो जाएगा 52 के। इस तरीके से आप 10 अरिथमेटिक में का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं।
आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों के। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में भी किए हुए थे, ये क्वेश्चन आप लोगों से बन जाना चाहिए था। चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप लोग, जिन स्टूडेंट्स से नहीं बना है वो लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, तो फिर बाद में इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिटवीन 1 एंड 31 के बीच में एम अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट किए गए हैं। एम अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड such that the ratio of seventh and m minus 1th means is 5:9। m arithmetic means 1 and 31 के बीच में इस प्रकार से इंसर्ट किए गए हैं कि सेवेंथ एंड m माइनस 1th मीन का रेशियो 5:9 है। तो आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। यदि आप मान लीजिए, मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको, और इसी के बेसिस पे आपको दूसरा क्वेश्चन दूंगा, उसको आप लोग सॉल्व करिएगा। मैं मान लेता हूँ कि लेट m arithmetic means are mams are a1 a2 a3 till am। ये m अरिथमेटिक मीन्स हो गया, और इनको कहाँ पे इंसर्ट किया गया है, तो 1 एंड 31 के बीच में। तो 1 एंड 31 के बीच में यदि मैं m अरिथमेटिक मीन्स को इंसर्ट करूंगा, तो जो नया सीक्वेंस मिलेगा, ये सीक्वेंस किसमें होगा, एपी में होगा। अब इस सीक्वेंस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, ये इक्वल हो जाएगा m, तो आपका अरिथमेटिक मीन है और उसमें 2 एक्स्ट्रा टर्म ऐड किए जा रहे हैं, m+2 हो जाएगा। दैट मीन्स कि 31 जो है आपका m+2th टर्म है, इस एपी का m+2th टर्म है, tm+2 ऐसे इसको डिनोट किया जाएगा, और ये इक्वल है 31 के। इसके अलावा और कौन सा इन्फॉर्मेशन है आपके पास में, तो फर्स्ट टर्म पता है आपको, फर्स्ट टर्म इक्वल है 1 के। तो किसी तरीके से यदि आप कॉमन डिफरेंस का वैल्यू फाइंड आउट कर लें, तो आप इसमें से किसी भी अरिथमेटिक मीन का वैल्यू बता पाएंगे। कॉमन डिफरेंस का वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, तो m+2th टर्म की हेल्प से। m+2th टर्म को आप लिख सकते हैं a+m+2 -1 मल्टीप्लाई डी इक्वल टू 31। अब जो इन्फॉर्मेशन आपके पास में है उसको यहाँ पे पुट कर दीजिए। ए का वैल्यू पता है आपको, ए की जगह पे 1 डाल दिया मैंने। इसको आप सब्ट्रैक्ट करिएगा तो m+1 मल्टीप्लाई डी मिल जाएगा आपको, और ये इक्वल है 31 के। यहाँ से m+1 मल्टीप्लाई डी इक्वल आ जाएगा 31 - 1 के, एंड डी इक्वल आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई m+1 के। तो कॉमन डिफरेंस का वैल्यू आपको पता चल गया। अब आप आइए वापस से क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट किए गए हैं, इनमें सेवेंथ मीन एंड m-1th मीन का जो रेशियो है, ये इक्वल है 5:9 के। दैट मीन्स a7 डिवाइडेड बाई a m-1, m-1th मीन, ये इक्वल है 5:9 के। इस कंडीशन को यूज करके हम लोग m का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास में a7 डिवाइडेड बाई a m-1, m-1th अरिथमेटिक मीन, ये इक्वल है 5:7 के। अब सेवेंथ मीन का वैल्यू आप क्या लिखिएगा, तो सेवेंथ मीन को आप लिख सकते हैं a+7d डिवाइडेड बाई a m-1th मीन को क्या लिखिएगा, a+m-1d इक्वल टू 5:7। इस स्टेप को समझने में किसी को प्रॉब्लम हो
तो बताइए, मैं वापस से एक्सप्लेन करूंगा। चलिए, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, तो अब हमारे पास में जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। जैसे ए का वैल्यू आपको पता है, ए का वैल्यू रख दीजिए 1 + 7 × डी का वैल्यू पता है, डी का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए थे एम के टर्म में, तो डी इक्वल आया था 30 / m+1। तो इसको आप लोग पुट कर दीजिए 30 / m+1 अपॉन ए का वैल्यू 1 है प्लस m-1 मल्टीप्लाई 30 / m+1, और ये इक्वल आ गया 5/7 के। इसको सिंप्लीफाई कर लेना है और m का वैल्यू मिल जाएगा। कैसे सिंप्लीफाई किया जाएगा, तो देखिए m+1 प्लस ये कितना हो जाएगा 210 डिवाइडेड बाई m+1 प्लस 30m-30 इक्वल टू 5/7। इसको आप सिंप्लीफाई करिएगा तो ये आ जाएगा m+211 डिवाइडेड बाई 31m-29 इक्वल टू 5/7। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है आपको, m का वैल्यू मिल जाएगा। देखिए कैसे करिएगा, ये आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करिएगा 7m प्लस 7 7 14 इक्वल टू 155m-145। एम वाले टर्म को सेम साइड कर लेते हैं। ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये तो कोई भी बच्चा भी सॉल्व कर सकता है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करिएगा तो ये आ जाएगा 148m इक्वल टू 1622 एंड m इक्वल आ जाएगा 1622 डिवाइडेड बाई 148। इसको कैंसिल करिएगा, 14 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा। m इक्वल टू कितना आ गया 14, ये आपका आंसर हो गया। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको आप लोग नोट डाउन करिए, और जो इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करना है उसके लिए आपको कौन से पैरामीटर की आवश्यकता होगी, वो पैरामीटर आप लोग जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे निकालिए, फिर आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन को समझने में किसी को प्रॉब्लम है? क्या इस क्वेश्चन को समझने में किसी को प्रॉब्लम है? ओके, चलिए तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, उसको आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन है, if MAMs are inserted between 1 and 51 so that fourth mean is to seventh mean, ये इक्वल है 3:5 के, 3:5 के। देन फाइंड m, m का वैल्यू कैलकुलेट करना है आप लोगों को। आसान सा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन के बेसिस पे ही है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग मुझे बताइए कि आंसर कितना है। कम ऑन क्विकली। इसके लिए आप लोगों के पास में सिर्फ 2 मिनट है, 2 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।
अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है यार, ऐसे ना करो, सॉल्व करके बताओ ये क्वेश्चन। क्या आप लोगों से सॉल्व नहीं हो रहा है या फिर और टाइम चाहिए आप लोगों को? से समथिंग। ठीक है, सभी बच्चे स्क्रीन पे ध्यान दीजिए अपने, मैं सॉल्व करके बताता हूँ कैसे सॉल्व किया जाएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए था आप लोगों से। देखिए कैसे सॉल्व करना है इसको। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन समझिए आप लोग, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इफ m अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 1 एंड 51, 1 एंड 51 के बीच में m अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया जा रहा है। हम लोग मान लेते हैं m अरिथमेटिक मीन्स कौन कौन से हैं। a1 है पहला, दूसरा a2 है, तीसरा a3 है, सिमिलरली लास्ट अरिथमेटिक मीन am है। इसको जब आप लोग 1 एंड 51 के बीच में इंसर्ट करिएगा तो जो सीक्वेंस बनेगा वो किस में होगा, एपी में होगा। अब इसके आगे क्या कह रहा है, सो डैट फोर्थ मीन इज टू सेवेंथ मीन, यानी फोर्थ मीन एंड सेवेंथ मीन का जो रेशियो है ये इक्वल है 3/5 के, 3:5 के। तो आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है फाइंड एम, क्या इंफॉर्मेशन है, और A4/A7, फोर्थ मीन क्या हो जाएगा, A4 होगा, एंड सेवेंथ मीन क्या हो जाएगा, A7 होगा। तो ये इक्वल है 3/5 के। तो आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है कि m का वैल्यू बताइए। अब फोर्थ मीन का वैल्यू यदि आपको लिखना है, आपको कौन कौन से पैरामीटर की आवश्यकता होगी। तो फोर्थ मीन का वैल्यू लिखने के लिए आपको फर्स्ट ए का टर्म एंड देन कॉमन डिफरेंस का वैल्यू पता होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस का वैल्यू आपको कैसे कैलकुलेट करिएगा, तो देखिए 24, राइट परवेश, ओनली वन स्टूडेंट का कमेंट आया है, करेक्ट है ये। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग कॉमन डिफरेंस का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉमन डिफरेंस का वैल्यू यदि आपको कैलकुलेट करना है तो कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए आपको ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है यहाँ से आप क्या करिए, फर्स्ट टर्म नोट डाउन कर लीजिए, फर्स्ट टर्म है इक्वल टू 1, एंड देन 51 कौन सा टर्म होगा इस एपी का, तो 51 m प्लस टूएथ टर्म होगा, टी m+2 टर्म, ये इक्वल हो जाएगा 51 के। अब m+2 टर्म को a एंड d की टर्म में क्या लिखिएगा आप, इसको लिख सकते हैं a प्लस m+2 - 1 मल्टीप्लाई d इक्वल टू 51। a का वैल्यू आपको पता है 1 है, तो 1 प्लस m+1 मल्टीप्लाई डी इक्वल टू 51 आ गया। और यहाँ से m+1 मल्टीप्लाई डी का वैल्यू इक्वल आ जाएगा 50 के, एंड कॉमन डिफरेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा 50/m+1 के। कॉमन डिफरेंस का वैल्यू आपको पता चल गया, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू पता चल गया है। आप लोग बताइए मुझे कि फोर्थ टर्म क्या होगा, सॉरी फोर्थ मीन का वैल्यू क्या होगा। फोर्थ मीन का वैल्यू हो जाएगा a+4d, ए का वैल्यू है 1, तो 1+4 मल्टीप्लाई डी, डी का वैल्यू है 50/m+1। इसको आप सिंप्लीफाई करिए, एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा m+1, और ये हो जाएगा न्यूमरेटर में, एलसीएम लेने पे m+1 आएगा, न्यूमरेटर में वैल्यू क्या मिल गया m+1+200। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिएगा तो ये हो जाएगा m+201 डिवाइडेड बाई m+1। ये फोर्थ मीन का वैल्यू आ गया m के टर्म में। उसी तरीके से सेवेंथ मीन का वैल्यू क्या आएगा, सेवेंथ मीन का वैल्यू आ जाएगा a+7d, और a का वैल्यू है 1, 7 मल्टीप्लाई d का वैल्यू है 50/m+1। एलसीएम लीजिए और इसको भी ऐड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा m+1+350, m+351 डिवाइडेड बाई m+1। तो ये सेवेंथ मीन का वैल्यू आ गया m के टर्म में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है फोर्थ मीन एंड सेवेंथ मीन का जो वैल्यू है, फोर्थ मीन एंड सेवेंथ मीन का जो रेशियो है ये इक्वल है 3/5 के।
3:5 के। इसको इक्वेट कर देते हैं 3:5 से। ये फोर्थ क्या आया था, m+201 डिवाइडेड बाई m+1, m+1, m+201, ये वैल्यू आ गया है m+201 डिवाइडेड बाई m+1 अपॉन सेवेंथ मीन क्या आया है m+351 डिवाइडेड बाई m+1, और ये वैल्यू इक्वल है 3/5 के। m+1 से m+1 कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपके पास में m+201 डिवाइडेड बाई m+351, ये इक्वल आ गया 3/5 के। अब इसको कौन सॉल्व नहीं कर सकता है, ये फिफ्थ क्लास का स्टूडेंट सॉल्व कर सकता है इसको, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो क्वेश्चन बन गया है ये, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 5m+5010 इक्वल टू 3m+3 5 3 3 9 +1 10 1053। m वाले टर्म को सेम साइड कर दीजिए, 5m-3m इक्वल टू 1053 -1005, सब्ट्रैक्ट करिए, 2m इक्वल टू 48 एंड m इक्वल टू 24, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपका सेशन ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा विद इन 1 मिनट, कभी भी डिस्कनेक्ट हो सकता है। एनीवे आज का सेशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इस क्वेश्चन को समझने में किसी को प्रॉब्लम है, से क्विकली यस और नो। इस क्वेश्चन को समझने में किसी को प्रॉब्लम है? नो, गुड। आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं एंड मैं कुछ क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, उसको आप लोग